नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन हमने 14 तक हल करा दिया था पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास आकृति 12.33 दिया है, जिसमें क्या है, A, B और C क्या है, एक त्रिभुज है। इसकी भुजा AC और AB को AB और AC क्या है, 14 सेंटीमीटर हैं। तो A को केंद्र मानकर AB और AC त्रिज्या लेकर एक चतुर्थांश ABC खींचा गया है। फिर खींचा गया है और इस त्रिभुज के ये आधार हो गया है, ये लंब हो गया और ये 90 डिग्री होगा, आप जानते हैं, और ये इसका कर्ण हो गया BC। ठीक, अब BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त BC खींचा गया है। तो इसमें से हमको क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए कैसे। ये मेरे पास A, B और C एक त्रिभुज है। ये हुआ A और ये B और ये C। अब AB त्रिज्या और AC त्रिज्या दोनों बराबर हैं। ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो इससे केंद्र मानकर हमने AB त्रिज्या और AC त्रिज्या लेकर एक चतुर्थांश खींचा गया है। ABC एक चतुर्थांश खींचा गया है तो एक चतुर्थांश बन गया। तो ये कितना कोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा। और आप जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। अब इसका कर्ण क्या है, आपके पास BC है। अब BC को व्यास मानकर एक क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है ऐसे। तो अब इस चतुर्थांश और इस अर्धवृत्त के बीच में जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आपको चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है, तो हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई r स्क्वायर है। मैंने आपको अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया है, सिद्ध भी करवाया है। क्योंकि एक वृत्त होता है, एक वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखाएं, दो रेखाएं वृत्त को 4 भागों में डिवाइड करती हैं और प्रत्येक भाग क्या होता है, उसका चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, AC और AB ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो हम पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे ABC, या हम एक पॉइंट इसमें Q ले लेते हैं। ठीक, तो चतुर्थांश ABQC की त्रिज्या
त्रिज्या अर्थात त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी की माप लंबाई ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, वो ही चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। तो चतुर्थांश यानी कि इसकी आर हो गई है चतुर्थांश ए बी क्यू सी का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया था आपको 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर मेरे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर है तो 14 की 2 बार गुना हो जाएगी, 14 गुना 14। तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 7 दूनी 14 और ये 2 से 2 कैंसिल, फिर 11 की और 14 की गुना करेंगे, 11 गुना 14 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि चतुर्थांश ए बी क्यू सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमको इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसकी 2 भुजाएं हमको पता है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम कर्ण निकाल सकते हैं, बीसी की माप निकाल सकते हैं, क्योंकि बीसी को ही व्यास मानकर, यानी कि व्यास मानकर क्या एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो यानी कि जो बीसी की लंबाई होगी वही उस अर्धवृत्त का व्यास होगा। तो हम देखिए, तो त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस ने बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी 2 छोटी भुजाओं का वर्ग उसकी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वो क्या होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो अर्थात उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और 2 अन्य जो छोटी भुजाएं होती हैं आधार और लंब। ये ए सी क्या है इसमें आधार है, और ए बी क्या है इसमें लंब है, और बी सी क्या है इसमें कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें आपका बीसी है, इस त्रिभुज ए बी और सी में ये क्या हो गया इसका कर्ण, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये इसका लंब हो गया ए बी, और ए सी क्या हो गया इसका आधार हो गया। ठीक है, तो ये रख दीजिए, कर्ण क्या आपका बीसी, यानी कि बीसी का स्क्वायर, आधार क्या है एसी, एसी का स्क्वायर, और लंब क्या है आपके पास ए बी का स्क्वायर। तो मुझे बीसी तो निकालना ही है, ए बी ए सी कितना है, ये भी 14 है, 14 का स्क्वायर, और ये भी 14 का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर है तो इसकी घात क्या होगी भिन्न में चली जाएगी, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया। अब आप देखिए 14 स्क्वायर 2 बार है, तो एक 14 स्क्वायर इसमें से बाहर लेंगे और उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या आएगा, तो ये क्या आएगा मेरे पास BC
BC BC क्या आएगा, BC बराबर, देखिए 14 स्क्वायर अंडर रूट है, ये भी 14 का स्क्वायर है प्लस 14 का स्क्वायर है, दो बार है तो इसमें से 14 स्क्वायर, ये अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, ये संख्या इसके कैद में हो गई, जेल में हो गई, तो इसे मुक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो 14 स्क्वायर यहाँ पे, 14 स्क्वायर यहाँ पे मैंने बाहर लिया और ये रूट है तो रूट हट जाएगा, तो 14 अंडर रूट में क्या रहेगा, 1 प्लस 1, तो अर्थात BC बराबर हो गया 14√2 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है उसकी कर्ण की माप कितनी हो गई, 14√2 हो गई। और जो क्या हो गया, अर्धवृत्त का ही व्यास है, यानी कि ये BC मेरी पास कितनी आई, 14√2 आई, और जो अर्धवृत्त BC का व्यास है, तो ये आ गई। अब देखिए इसको आगे और क्या करना है। तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC की भुजा BC की माप, BC की माप, BC की माप कितनी है, 14√2 है। ये दिया भी है BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो ये कितना है, 14√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जो व्यास होता है उसकी आधी होती है, अर्थात व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है, 14√2 है, और 2 से इसको 14√2 को 2 से भाग करेंगे तो 2 सते 14, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7√2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने चतुर्थांश ABQC का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, इतना ABQC ये भाग इतना हमने निकाल लिया, और हमने इस अर्धवृत्त BC की व्यास 14√2 आया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7√2 आएगी। तो अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश ABQC का क्षेत्रफल घटा दें, तो मेरे पास इस छायांकित देखिए जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आया था वो क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसको अगर हम 2 से भाग कर दें तो वो क्या आता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² बटा 2, तो 1/2, पाई का मान 22/7, और इसकी r कितनी आई थी, 7√2, तो r² है तो 7√2 की 2 बार गुना हो जाएगी, 7√2 गुना 7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा तो 2 कम 2, 2 कम 2, 11 आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए आगे, तो ये होगा 11 गुना 7, और √2 की गुना √2 के साथ होगी, अर्थात सेम संख्या रूट में है उसकी 2 बार गुना होती है तो उसका रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 11 गुना 7 गुना 2, तो ये 14 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौक 44 का 4 हासिल को
4, 11 कम 11 और 4 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इस अर्धवृत्त का। लेकिन हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम एक वृत्तखंड BQC का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि हम चतुर्थांश ABQ के C के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा दें तो मेरे पास इस वृत्तखंड BQC का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड BQC का हम क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात करते हैं, यदि उसका आपको आधार पता हो और उसकी शीर्ष लंब पता हो अर्थात उसकी ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है इस त्रिभुज ABC में? आधार AC है और लंब क्या है? AB है। तो ये आया AC गुना AB। आपको 1/2 AC का मान भी 14 है 14 है और AB का मान भी 14 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 7 जा 14 और 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो अब वृत्तखंड BQC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड BQC का क्षेत्रफल, इसे क्या करेंगे? चतुर्थांश ABQC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हम घटा देंगे। चतुर्थांश ABQC का क्षेत्रफल, ABQC का क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम घटा देंगे ABC का, तो हमारे पास जो ये वृत्तखंड है BQC का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से आपने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसे घटा दिया तो कितना आएगा आपके पास? एक धाई ले ली, 4 में से 8 नहीं जा सकता तो एक धाई ले ली, कितना हो गया? 14 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो ये 6 आया और यहाँ बच गए 14 में से 9 गया तो यहाँ पे आपके कितना बच गया? 5, यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इस वृत्तखंड BQC का क्षेत्रफल कितना आया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड BQC का क्षेत्रफल हम इतना घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही प्राप्त होगा। तो अब क्या होगा देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस
वृत्तखंड BQC का क्षेत्रफल, BQC का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 4 में से 6 नहीं जा सकते, एक 2.5 इधर ले लेंगे, हो गया 14 में से 6 गया तो ये बच गया 8, और यहाँ बच गया 14 में से 5 गया तो यहाँ बच गया 9, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल क्या होगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, इसको बहुत ही समझदारी के साथ हल करना था। क्या था कि ABC आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा कितनी है? AB, और BC की माप कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या खींचा गया है? ABQC एक चतुर्थांश खींचा गया है, एक वृत्तखंड खींचा गया है, और फिर इसकी जो भुजा है BC, जो कर्ण है, उसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है BC ये। तो इसके वृत्तखंड BQC के और अर्धवृत्त के बीच का जो बीच में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना था। तो पहले हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि हमको BC नहीं दी थी, AC और AB की माप दी हुई थी, तो हमने पाइथागोरस का प्रयोग करके BC की माप निकाली जो 14√2 आई। फिर ये तो इसका अर्धवृत्त का व्यास आया, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी, तो ये 7√2 हो जाएगी। फिर इस अर्धवृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाला, और इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, और एक चतुर्थांश ABQC का क्षेत्रफल निकाला। उसमें से चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने घटाया, और फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमने वृत्तखंड BQC का क्षेत्रफल घटा दिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे पास प्राप्त हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई होगी तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आऊँगा और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।